एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कहानी स्केचबुक। मेरे दादाजी के 2 बच्चे हैं, एक मेरे पिताजी और दूसरी मेरी बुआ। लेकिन हमेशा मेरे पिताजी को ही प्राथमिकता और अवसर दिए जाते थे। एक ओर जहाँ पिताजी ने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर शहर में नौकरी शुरू की, वहीं दूसरी ओर गांव में बुआ की शादी कर दी गई। बुआ ने अपने बेटे चेतन को शहर में रहने वाली उसकी चाची के पास भेज दिया ताकि वह शिक्षा प्राप्त कर सके। सुनना, जरा बर्तन टेबल पर रख दो। पापा, बुआ और चेतन कब आ रहे हैं घर? बस आते ही होंगे बेटा। जब से वो अपनी चाची के पास रहने गया है, ईद का चांद हो गया है। चेतन! चेतन! बुआ ने बताया कि जब से चाची के पास शहर गया है, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। स्कूल में भी वो किसी से बात नहीं करता। पूछने पर बुआ को भी कुछ नहीं बताता। ना जाने उसे क्या हो गया है। पूरा दिन बस अपनी स्केचबुक में चित्र बनाता रहता है। ये सुनकर मम्मी ने कहा, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है। ये यूं ही पूरा दिन चुपचाप बैठा रहता है। गंगापुर से आता है तो वापस जाने से मना करता है। इस बार तो इसके हाथ पर कुछ जलने के निशान भी थे। अपनी चाची के पास वापस जाने की बात से चेतन डर के कहता, नहीं, मुझे नहीं जाना है। तुम उसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गए? गांव में ओझा के पास तो ले गए थे, लेकिन झाड़ा लगवाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। ओझा, कब तक इस अंधविश्वास में जीती रहोगी? हाँ, तुम इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। ठीक है, तो कल हम डॉक्टर के पास चलते हैं। कुछ देर चेतन से बात करने के बाद डॉक्टर ने बताया, चेतन ने बताया कि इसकी चाची इसे बहुत मारती है। इस वजह से इसके मन में डर बैठ गया है। आप लोग इसे एक अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाइए। दवाई के साथ साथ इसे मानसिक और भावनात्मक सपोर्ट की भी जरूरत है। आप लोगों को इसके बदलते स्वभाव को समझना चाहिए था। बचपन से इसके साथ ये सब होता आ रहा है और यह इसे सहता रहा। इस समय इसे प्यार की जरूरत है। 3-4 महीनों में ही चेतन की हालत में सुधार दिखने लगे। उसके चेहरे से डर धीरे धीरे गायब होने लगा। अब बुआ ने उसे दोबारा चाची के पास ना भेजने का फैसला कर लिया और गांव के ही स्कूल में दाखिला करवाया। कुछ हफ्तों बाद चेतन हमसे फिर से मिलने आया। दीदी, मैंने आपकी स्केचबुक देखी दीदी। मैं भी चित्र बनाता हूँ। चेतन की स्केचबुक अब बदल चुकी थी। अब उसके पन्नों पर एक प्यारा सा बच्चा मुस्कुरा रहा था। अभी आप सुन रहे थे कहानी स्केचबुक। अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा। आलेख खुशी मीना। वाचन ज्योति देसवाल, ओस स्वराज, ख्याति मेहरा, मयंक विज, अभिषेक शर्मा। तकनीकी निर्देशन ऋषभ महाजन, मयंक विज, अभिषेक शर्मा। निर्माण सहयोग याचना गुप्ता, भावना खेड़ा, राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ एनसीईआरटी। यह कार्यक्रम पावन प्रोडक्शन के सहयोग से एनसीईआरटी नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।